आज की सेशन में 51 से देखेंगे। इस पहले वीडियो में 1 से 50 तक बता चुके थे। चलिए प्रश्न नंबर क्या कह रहा है? 51 पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएँ हैं। ऑप्शन ए में है, वे लगातार स्थानांतरित होते हैं। ऑप्शन बी में वे एक-दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऑप्शन सी वे बहुत छोटे होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सभी आंसर हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएँ होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 52 लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी है? तो किसका? यशोधूलैपन। किसका? यशोधूलैपन चढ़ाना जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 53 लिटमस विलियन किस रंग का रंजक होता है? तो लिटमस विलियन किस रंग का रंजक होता है? तो किसका आता है? बैंगनी रंग का। किसका? बैंगनी रंग का। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये ये जो है इस सेशन जो है केजीएस एप्लीकेशन पे जो टेस्ट दिए गए हैं वो इसका सेकंड पार्ट है। यानी कि अभी टेस्ट और आज देंगे टेस्ट सीरीज है वो, तो उसका भी वीडियो इस चैनल के माध्यम से डालेंगे। तो आप सभी इस चैनल को लाइक जरूर कीजिए। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 54 जल में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जल में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 55 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? जिसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 56 जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से मतलब क्या चीज बनता है? क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट और पानी और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सोडियम कार्बोनेट और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 57 प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम से। किससे बनाया जाता है? जिप्सम से। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किसे? जिप्सम से बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 58 निम्नलिखित में से किस धातु को अपरूप कहा जाता है? तो कार्बन क्या होता है? धातु का अपरूप होता है। धातु का अपरूप क्या होता है? कार्बन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 59 एल्युमिनियम की सतह पर मोटे ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी को आंसर क्या था? एनोडाइजिंग। क्या कहा जाता है? एनोडाइजिंग। बी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 60 जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो सामान्यतः होता है जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्या? तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 61 पृथ्वी पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व यौगिक को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्स कहा जाता है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व यौगिक क्या कहा जाता है? एक्स कहा जाता है। आप बी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 62 एक शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो कितने? 24 कैरेट का होता है। जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 63 प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक ऑक्सीकरण और अभिकरण अभिक्रिया। क्या? एक ऑक्सीकरण और अभिकरण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 64 मनुष्य में रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एस्फेग्नोमीटर। किसका? एस्फेग्नोमीटर। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 65 मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पादक क्या होता है? तो क्या होता है? यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया होता है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 66 मेरुरज्जु का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या होता है? शरीर के विभिन्न अंगों के बीच संदेश का संचार करना होता है। मेरुरज्जु का मुख्य कार्य बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 67 प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास के सिद्धांत को किसने दिया था? किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। क्या? किसने? डार्विन ने दिया था। प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर एक और आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 68 कह रहा है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब से हुई थी? तो
3.5 बिलियन वर्ष पहले ही हुआ था। 3.5 बिलियन वर्ष पहले ही हुआ था, जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी कोई आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 69। जीवाश्म किस प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं? तो अपसारी चट्टान पाए जाते हैं। कब? अपसारी चट्टान में। जीवाश्म किस चट्टान में पाए जाते हैं? तो अपसारी चट्टान पाए जाते हैं। आपका बी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 70। निम्नलिखित में से किस घटना के माध्यम से प्रकाश को हमारी रेटिना पर केंद्रित किया जाता है? किसके कारण? अपवर्तन कारण। किस कारण? अपवर्तन कारण। कह रहा है, क्वेश्चन फिर सुनिए। निम्नलिखित में से किस घटना के माध्यम से प्रकाश को हमारे रेटिना पर केंद्रित किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए को एक ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपवर्तन के कारण होता है। क्या? तो अपवर्तन के कारण हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 71। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? तो समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है। क्या? तो आभासी और सीधा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। उत्तल दर्पण धनात्मक होता है, अवतल दर्पण ऋणात्मक होता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 72। प्रकाश के परावर्तन के नियम किस पर लागू होते हैं? तो सभी परावर्तक सतह पर लागू होता है। क्या? प्रकाश का परावर्तन सभी प्रकाश का परावर्तन किसके नियम पर लागू होता है? सभी परावर्तक सतह पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 73। गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं मकर त्रिज्या के बीच का संबंध क्या है? तो क्या है? आर बराबर 2f। क्या है? आर बराबर क्या है? 2f। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 74। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरह वक्रित हो कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण ऐसे होता है ना, देखिए बाहर कर वक्रित किया गया है, तो क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। आइए अवतल दर्पण होता है। ये क्या होगा? अवतल दर्पण। ये क्या होगा? अवतल दर्पण। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन से गैस ओजोन परत को सबसे ज्यादा हानिकारक होता है? कौन है? CFC गैस। कौन है? CFC गैस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण का परिणाम नहीं है? तो कौन है? ज्वार। क्या? ज्वार नहीं है। क्या? ज्वार नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 77। करा निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के विशिष्ट स्तर का उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा? तो वन हो जाएगा। क्या देखो, वन क्या जैव विविधता का विशिष्ट क्या है? उदाहरण है। तो वन आपका डी को आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 78। धरती पर रहने वाले सभी जीवों को मूल रूप से क्या आवश्यकता है? जल। सबसे पहले इंपोर्टेंट है क्या? जल। ऑप्शन नंबर ए को आंसर हो जाएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा जीव आहार श्रृंखला है? तो कौन है? तो कौन है? घास खाता है बकरी, और बकरी खाता है मानव। तो क्या आहार श्रृंखला? क्या? तो बी को आंसर हो जाएंगे। देखिए, घास खाता है बकरी और बकरी खाता है मानव। तो ऑप्शन नंबर बी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 80। करा निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? कोयला क्या? जीवाश्म ईंधन। क्या? कोयला क्या? जीवाश्म ईंधन है। आपका एक आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तो मैथ का है, स्किप कर लीजिए, उसको बाद में बनाते हैं। मैथ बहुत बहुत ईजी है। देखिए रीजनिंग को। इसमें क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश, भोपाल और इंडिया। सबसे पहले देख लीजिए, ये क्या होगा? भारत। और भारत के अंदर ही है क्या? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के अंदर ही है भोपाल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 98 देखिए, कह रहा है एकल शब्द अटल का वाक्यांश क्या होता है? जो अपने बातों पर टले नहीं, इसे क्या कहते हैं? अटल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं।
कह रहा महात्मा में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। महात्मा में कौन है, कर्मधारय समास है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। बोल रहा है आग लगने पर कुएं खोदना क्या होता है, आपत्ति आने के बाद बचाव हेतु क्या, प्रयत्न। आपका सी को आंसर हो जाएंगे। चलिए आज के लिए तक, तो आज का सेशन जो नया टेस्ट सीरीज देंगे तो आप सभी के लिए इस चैनल DKD के माध्यम से अपलोड कर दिए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और मैथ और इंग्लिश का जो क्वेश्चन बच गए हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए जय हिंद, जय भारत।